टॉपिक है डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। ठीक है, अब देखो बहुत ही हम इसको ना पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी हम टू डायमेंशनल की बात करते हैं जहाँ पे हमारे पास टू एक्सेस दे रखे हैं। ठीक है, एक एक्स और दूसरा वाई। अभी हम 3D की बात नहीं कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास टू डायमेंशनल यानी कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ओके, ओरिजिन से राइट में। ठीक है, ओरिजिन से ये हमारा एक्स एक्सिस आ रहा है और ये हमारा अपर साइड क्या जा रहा है? वाई एक्सिस। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं पी बोल रहे हैं। ठीक है, हमें इसकी पोजीशन बतानी है। हम पोजीशन कैसे बताएंगे इस पी पॉइंट की? कहाँ पे लोकेट है ये? तो हमें पोजीशन बताने के लिए क्या करना होगा? हमें केवल इतना देखना है कि जो पी पॉइंट है ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ठीक है, और ओरिजिन से वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। बस हमें केवल यही जानना है कि एक्स एक्सिस की डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस की डिस्टेंस हमें बता देनी है, वही हमारी इसकी पोजीशन हो जाएगी। ओके, तो इसको हम बताने के लिए हम पहले ही देख चुके हैं। क्या करते हैं? इस पी पॉइंट से, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब ये वाली ओरिजिन से हमारी जितनी भी डिस्टेंस है वो हमारी एक्स एक्सिस पर है। सपोज करो कि ये ए है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? ए है। ठीक है, ये ए पॉइंट है इस पॉइंट पर। ठीक है, और अब हमारी ये ओरिजिन से वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है? ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर ये जो है ये क्या है? तो ये हमारी बी डिस्टेंस है। ठीक है, ये बी डिस्टेंस है। तो अब हमें क्या बताना है? हमें बस इतना ही बता देना है कि ये ओ से लेके यहाँ तक की क्या है, क्या पोजीशन है? तो ए हो जाएगी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या है? ये है हमारी बी। तो बस हमें पी पॉइंट की जो पोजीशन बतानी थी वो क्या हो गई? ए कॉमा बी। यानी कि पोजीशन का मतलब पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए? ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये तो हमने टू डायमेंशन की बात करी, बहुत इजीली से हमने इसकी पोजीशन पता कर ली। ठीक है, अब हम 3 डायमेंशन यानी 3D में कैसे पता करेंगे? ठीक है, देखो 3D में क्या होता है, इसमें तो हमने पता कर दी कि इसने और जो एक्स एक्सिस पे इसने ए डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? एक्स का मतलब ए, और वाई एक्सिस पे इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की? तो वो बी कर ली, तो बी आ गया। ओके, बट अब हम यहाँ पे देखते हैं 3D में अब हमारे पास 2 एक्सिस नहीं है, अब हमारे पास 3 एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप से अब 3 एक्सिस दे रखे हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास 3D है, तो 3D में 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। अब हमारे पास एक पॉइंट है, हम इसकी पोजीशन कैसे पता करें? टू डायमेंशन में तो हमने 2D में तो बहुत इजीली कर लिया था, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पता कर लिया कि एक्स से कितनी डिस्टेंस है, ये वाई से कितनी डिस्टेंस थी, और ए और बी दोनों हमने लिख दिए, आ गई इसकी पोजीशन, कोऑर्डिनेट्स आ गए। बट अब इसमें क्या करें? जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे देखें हम? उसके लिए हम एक काम करेंगे, ये हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है, इस पी पॉइंट को ओरिजिन से मीट कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? मीट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी पोजीशन पता करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसने ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ऐसे गया, फिर इसने क्या करा? यहाँ से मूव हो गया और फिर ये वाई एक्सिस पे चलने लगा, वाई एक्सिस के पैरेलल। ओके, और फिर इसने क्या करा? फिर ये जेड एक्सिस पे चलने लगा इस टाइप से। ठीक है, तो बस यही इसकी पोजीशन बताई जाएगी कि इसने ओ से ओरिजिन से लेके एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे एक्स,
एक्स ट्रैवल किया एक्स एक्सिस पे तो एक्स ही कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। फिर इसने बाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ओके, तो बाई एक्सिस के पैरेलल बाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। फिर इसने क्या करा, फिर इसने जेड एक्सिस पे ट्रैवल किया तो उसको जेड एक्सिस पे जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ऐसे हम पी पॉइंट की पोजीशन बताएंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। आप ऐसे नहीं समझ रहे इसको फिगर में, क्योंकि 3D 3 डायमेंशन 3D है। तो आप इसको ना, आप जस्ट सपोज करो कि आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है, और आप रूम के कॉर्नर में जाओ, ठीक है। रूम में 4 कॉर्नर है, ठीक है, रूम के 4 कॉर्नर्स हैं। तो इसके एक कॉर्नर में जाओ, ठीक है, वहां पे आपको 3 एक्सिस दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है, 3 एक्सिस दिख रहा है। रूम के कॉर्नर में पहुंच गए, आपको 3 एक्सिस दिख रहे हैं, जहां पे ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको सपोज करो ये हमारे पास ब्रेड्थ है, ठीक है। तो रूम में क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन, यानी कि एक एक्सिस उसकी ब्रेड्थ शो करेगी, एक लेंथ शो करेगी, ठीक है, और एक हमारी जो उसकी जो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर उसकी हाइट है, रूम की हाइट, ठीक है। आपने कॉर्नर पे गए, कॉर्नर के इनिशियल पॉइंट पर यहाँ यानी कि ओरिजिन पे देखा, सबसे लास्ट पॉइंट पे वहां पे 3 एक्सिस जा रहे हैं। एक तो रूम की हाइट है, ठीक है, और 2 एक्सिस ऐसे जा रही है, ठीक है। एक रूम की लेंथ मान लो और एक रूम की ब्रेड्थ मान लो, ठीक है। हमने देखो ब्रेड्थ क्या मान, अब आप समझ रहे हो ना, आप रूम में बैठे हो, अपने कॉर्नर में देख रहे हो, ठीक है। तो कॉर्नर में जो पॉइंट है हमारा, वहां पे देखो, ठीक है, वहां से अंडरस्टैंड करो, जो ऊपर जा रहा है वो हाइट है और जो दोनों साइड है उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है, ओके। अब देखो हमें बतानी है, अब सपोज करो कि कोई वहां पे कोई पॉइंट है, जो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख रखा है, पी पॉइंट है, हमें इसकी पोजीशन बतानी है। तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपने जो देख रहे हो ना, जो आपका जहां से एक्सिस निकल रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पर हमारा जो ब्रेड्थ है, ठीक है, जो उसकी ब्रेड्थ है यानी एक्स एक्सिस, सबसे पहले वो ब्रेड्थ पे चलेगा, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे चलेगा। तो अब उसने एक्स एक्स पे जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी हम उसको बोलेंगे एक्स, ओके। फिर उसने क्या करा, फिर वो बाई एक्सिस की, यानी अब अभी उसने ब्रेड्थ ट्रेवल किया, ठीक है। अब उसने ब्रेड्थ ट्रेवल करने के बाद फिर वो इस साइड चला, ठीक है। जो एक्सिस आपने देखा, जो हमारी ब्रेड्थ शो कर रहा था, वो ब्रेड्थ के पैरेलल चलने लगा। पैरेलल का मतलब वो बाई एक्सिस चल रहा है, ठीक है। अब वो बाई एक्सिस पे चल रहा है, तो बाई एक्सिस के यानी कि बाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, ओके। तो हमने बोला बाई। फिर अब उसने सबसे पहले वो इस ब्रेड्थ पे चला, फिर वो लेंथ के पैरेलल चलने लगा। अब वो सीधे ऊपर जा रहा है, यानी हाइट पे जा रहा है, और हाइट क्या है, जेड एक्सिस, समझ गए ना। जेड एक्सिस जो हमारी अपर साइड है, इसके ऊपर की साइड जो हाइट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइट हमारा शो करेगा जेड एक्सिस पे हमारे जेड कोऑर्डिनेट्स यानी जेड पॉइंट होंगी, ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो ऐसे हम 3D स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को देखते हैं, ओके, कि वो एक्स एक्स पे कितनी डिस्टेंस चला, ट्रैवल किया, फिर उसने बाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, यानी बाई एक्सिस के पैरेलल मतलब बाई एक्सिस पे, फिर वो ऊपर की साइड में कितना गया, जेड एक्सिस पे कितना गया, ठीक है। तो आपने इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए। आप एक रूम में बैठे हैं, रूम के 4 कॉर्नर हैं, जहाँ पे आप एक कॉर्नर में देखिए, ठीक है, वहाँ पे आपको 3 एक्सिस दिख रहे हैं, 3 एक्सिस, जहाँ पे एक इस साइड में देखिए तो ब्रेड्थ है, इसमें लेंथ, ठीक है, और ऊपर की साइड में हाइट हो गई, ठीक है। सबसे पहले उसने कॉर्नर के इस साइड चला यानी एक्स एक्सिस पे, एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वो वहां से पैरेलल चलने लगा, ठीक है, लेंथ के पैरेलल यानी बाई एक्सिस, फिर वो ऊपर गया हाइट, तो वो हमारा क्या हो गया, जेड एक्सिस। और ऐसे ही हम बताएंगे कि इस पी पॉइंट की जो पोजीशन है वो एक्स वाई एंड जेड है, ठीक है। अब बस हमें बहुत ही सिंपल, अब हमें ये बताना है कि जो पी पॉइंट है, ठीक है, उसने एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कितना एंगल बनाया है, अल्फा, ठीक है, क्या बनाया अल्फा। फिर इस पी पॉइंट ने वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है उसको बोलेंगे बीटा। अब इस पी पॉइंट ने जेड एक्सिस के जो एंगल बनाया है वो गामा बनाया है, ओके, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। आपको इमेजिन देख रहे हो तो वहां पे एक पी पॉइंट को इमेजिन करो, ठीक है। अब उस पी पॉइंट का जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा उसने बनाया है, ठीक है, और जो उसकी बाई एक्सिस के साथ उसने बीटा बनाया है, एंड जो उसकी हाइट है उसने क्या बनाया है, गामा बनाया है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब ये जो है अल्फा बीटा एंड गामा, ये डायरेक्शन एंगल है, क्या है, ये डायरेक्शन एंगल है। हमें बताने डायरेक्शन
कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, कॉस की बात हो रही है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, इन सभी एंगल के साथ कॉस ले लो, कॉस गामा, ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और इन डायरेक्शन कोसाइंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल, ठीक है, कॉस बीटा इक्वल्स टू एम एंड कॉस गामा इक्वल्स टू एन। ये एल एम एंड एन, एल एम एंड एन, यही है हमारी डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब देखो अब हमारा ओरिजिन एंड ये हमारा है पी पॉइंट, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन से लेके पी पॉइंट, और ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से लेके एक्स, ये हमारा एक पी पॉइंट है जिसकी पोजीशन हो जाएगी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा 0 कॉमा 0, और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे केवल एक्स के ही कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कॉमा 0 कॉमा 0, यानी कि वाई और जेड दोनों 0 कॉमा 0 होंगे, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि ये जो हमारा पी पॉइंट है, ठीक है, ये जो हमारा ओपी है, ठीक है, इस ओपी ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो क्या है, अल्फा, ठीक है। तो हमारा एक ट्राइंगल बना, ये बन गया, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। यहाँ से अगर हम कॉस अल्फा देखें तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास, तो एंगल के सामने वाला तो ये परपेंडिकुलर हो गया, हमें चाहिए बेस। बेस हमारे पास ये हो जाएगा ओ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस, अगर हम बेस चेक करें यानी कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी x, ठीक है। ये उसने ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x हो गई, ठीक है। और फिर अपॉन पर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फाइंड करना है तो ओपी हमारे पास हाइपोटेनस है, ठीक है, हमें ओपी फाइंड करना है। ओपी कैसे फाइंड करोगे, तो इस पी में से आप पी माइनस ओ कर दो, ठीक है, यानी एक्स वाई जेड में से ये 0 कॉमा सब कर दो, हमने ओपी फाइंड कर लेंगे। तो यह आ जाएगा हमारे पास ओपी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कॉस अल्फा, समझ गए आप, ये आ गया कॉस अल्फा। कैसे आया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हो गया इसका, ओ एक्स, ये बेस है, ठीक है। बेस का मतलब ओरिजिन से लेके एक्स डिस्टेंस। अभी आप देखो यहाँ पे देखो, इसने ओरिजिन से लेके यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, क्या डिस्टेंस ट्रैवल की, तो जो भी डिस्टेंस ट्रैवल की वो एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स डिस्टेंस ट्रैवल की, तभी तो हमने यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, ठीक है। एक्स डिस्टेंस ने ट्रैवल की, तो हमने इसकी जो बेस हो गया एक्स हो गया। अब हमें क्या बताना था, देखो इस पॉइंट ने, ठीक है, इसने और ओरिजिन ने और इसने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। ट्राइंगल को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। तीनों पॉइंट से मिलकर एक ट्राइंगल बना, ठीक है, यानी कि जब इसने एक एंगल बनाया ना, इस वेक्टर ने एक एंगल बनाया ओरिजिन के साथ, तो एक यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ। ट्राइंगल को हमने ये शो किया है, ओके। अब बस हमने कॉस अल्फा बताया कैसे निकाला, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी सिमिलरली अब ये बाई एक्सिस के साथ भी हमारा एंगल बनाएगा बीटा बनाएगा, ठीक है। तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, वो बाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। एंड सिमिलरली कॉस, अब हमारा जेड एक्सिस के साथ भी ये बनाएगा एंगल, गामा बनाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गए हमारे पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यानी एल एम एंड एन। एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो कॉस गामा है वो है जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास एल एम एंड एन, ठीक है। एल क्या हो गया, कॉस अल्फा,
ठीक है, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम क्या हो गया, कॉस बीटा, ये हो गया बाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एन क्या हो गया, कॉस गामा जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर अब हम तीनों को ऐड करें तो अब हम तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग एल एम एंड एन, एडिंग एंड स्क्वायरिंग, एडिंग एंड स्क्वायरिंग एल एम एंड एन। देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर जब हम एल स्क्वायर को ऐड करेंगे तो यानी कि जो इसका इक्वल में है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन, और ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये अंडर रूट हो जाएगा फिनिश। ठीक है, स्क्वायर और अंडर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 और स्क्वायर स्क्वायर करेंगे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास 1 आ जाना है, वेरी सिंपल। ठीक है, प्लस अब एम स्क्वायर, तो एम के साथ क्या है, बाई अपॉन, इसको भी ऐड कर दो, बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब एन क्या है हमारे पास, तो ये है, इसको भी स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, रिमूव हो जाएगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो तीनों का ये सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर वाला हम सब ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों सेम है। हमारे पास आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। ठीक है, एल का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस एम का मतलब कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस एन का मतलब कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू में 1, ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, हमसे बोला क्या था, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा विच आर एल एम एंड एन। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हमसे पूछा जाए डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, रेशियोज क्या होते हैं, तो ये जो है ना एक्स वाई जेड, जैसे कि ये x है, ये y है, ये z है, ये x y और z, ये हमारे पास x y एंड z, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज का मतलब कि इसने x डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, ओरिजिन से x डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की। ठीक है, फिर ओरिजिन से बाई एक्स पे कितना चला, फिर आ जाएगा फिर ओरिजिन से जेड एक्स पे कितना चला। ठीक है, इस प्रकार से जो हम देख रहे थे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, यानी ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमारे पास ए हो गया, सपोज कर लो ए हो गया। फिर इसने यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल चला तो इसको हम बी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसने इस टाइप से है ये, फिर इसने ऐसे रखा हुआ है, फिर इसने जेड एक्सिस पे ट्रैवल किया डिस्टेंस। ठीक है, अब हाइट पे चल रहा है, ठीक है, जेड एक्सिस पे, तो ये ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार जितनी भी डिस्टेंस ने ट्रैवल की है जेड एक्सिस पे उसको बोलेंगे सी। ठीक है, अब ये जो हमारा पी पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट है, ये इस टाइप से एक्स, अब इसको इसी को हम बोल देंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, जो अभी हमने एक्स और वाई और जेड लिखी थी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे इसने ए डिस्टेंस ट्रैवल की, वाई एक्सिस पे बी डिस्टेंस ट्रैवल की, जेड एक्सिस पे सी। तो ये ए बी और जो सी है ना एंड सी, यही तो है हमारे ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रैवल ए और वाई एक्सिस पे बी और जेड एक्सिस पे सी डिस्टेंस ने ट्रैवल की है हमारे पास। इस टाइप से एक ये है। ठीक है, और उसने जितनी भी हाइट पे डिस्टेंस जो ट्रैवल की है, ठीक है, वो जेड एक्सिस को शो कर रहा है, वो हमारे पास सी है। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज तो आप समझ गए। ठीक है, अब देखो हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो एग्जाम्पल देखने से पहले ना हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन फाइंड करने हमें। ओके, अगर हम वेक्टर के करते, ठीक है,
तो वेक्टर के तो हमारे एल, एम एंड एन आ जाते हैं, ठीक है। बट अब हमारी जो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइन की जो डायरेक्शन है वो तो ये जो इस प्रकार से एक लाइन है, ठीक है। तो लाइन तो इस साइड भी जाएगी और इस साइड भी जाएगी, इसकी डायरेक्शन तो दोनों है। उसी प्रकार से ये जो ओपी है, ठीक है, ये एक लाइन हो गई। तो अब इसकी डायरेक्शन इस साइड थी, अगर इसकी डायरेक्शन अब ऐसे हो गई तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगी, ठीक है। जब ये लाइन इस साइड है तो अब हम इसकी डायरेक्शन जो डायरेक्शन एंगल है वो क्या हो जाएंगे। देखो ये पूरी जो एक लाइन है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये जो ओपी है यहाँ से जो हमने इसको एक्सटेंड किया तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। तो अभी और ये इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। और ये जो है हमारा ये लाइन है, ठीक है। लाइन ने अभी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा, ठीक है। अल्फा एंगल बनाया इस लाइन ने, ठीक है। बट अब हम बात कर रहे हैं इस लाइन की, इस साइड की, ठीक है। तो अब ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल, मतलब ये एंगल क्या होगा, ठीक है। ये एंगल हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल 180, ठीक है। अब ये जब हम इतना एंगल अल्फा हो गया तो ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री। 180 में से हम क्या करेंगे, अल्फा को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। पूरा एंगल कितने का था 180 का, बट ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक इस लाइन ने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये अल्फा है तो ये 180 में से अल्फा को सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, ये वाला एंगल, ओके। तो बस यही एंगल क्या आ गया 180 माइनस अल्फा, ओके। तो अब हमारे पास डायरेक्शन एंगल क्या हो जाएंगे, when the direction of the line is reversed, ठीक है। हमने अपोजिट डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन को अभी इस साइड थी, अब उसके अपोजिट हो गई रिवर्स, तो उसके डायरेक्शन एंगल क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन एंगल्स विल बी 180 डिग्री माइनस अल्फा, 180 डिग्री माइनस बीटा, 180 डिग्री माइनस गामा, ठीक है। विथ तो ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन एंगल, ठीक है। समझ गए, जैसे हमने 180 डिग्री माइनस अल्फा एक्स एक्सिस के साथ देखा, बिल्कुल सेम वैसे ही वाई एक्सिस के साथ और ऐसा जेड एक्सिस के साथ, ओके। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, जब हमारी लाइन की डायरेक्शन रिवर्स है, ठीक है, अपोजिट हो गई है, तो अब हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगी, डायरेक्शन कोसाइंस विल बी, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, यही तो होते हैं एल, ठीक है। एल क्या होता है कॉस अल्फा, ठीक है। बट कॉस अल्फा नहीं है, अब क्या हो गया एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो एल क्या आ गया माइनस कॉस अल्फा। इसी प्रकार से एम हो जाएगा माइनस कॉस बीटा, ठीक है। एन क्या हो जाएगा माइनस कॉस गामा। तो एक तो माइनस एल माइनस एम और माइनस एन, ये हमारी हो गई डायरेक्शन कोसाइन। जब लाइन की डायरेक्शन रिवर्स्ड की गई है, ठीक है। जब उसकी चेंज कर दी, लाइन की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, ठीक है, क्योंकि लाइन की डायरेक्शन 2 होती हैं, जिस प्रकार से आपने देखा, एक तो इसकी ये वाली डायरेक्शन हो गई, एक इंडिकेट ये कर रहा है, और एक ये वाली डायरेक्शन, तो एक इस साइड और एक इस साइड, ओके। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो हो जाएंगी एक लाइन की, वो क्या हो जाएंगी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन L M N एंड माइनस L माइनस M माइनस N, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगी, ओके। समझ गए इतना। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो हमने एग्जाम्पल लिया है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री 45 degree with the x, y and z axis respectively. Find direction cosines। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक लाइन है
ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ 135 एंड जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत ईजी है, देखो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, एल एम एन, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि गाइस एल किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा के, एम किसके इक्वल होता है, कॉस बीटा के, एन किसके इक्वल होता है, कॉस गामा के। और हमें गिवन कंडीशन क्या है, हमें दे रखे हैं डायरेक्शन एंगल दे रखे हैं। ठीक है, क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन एंगल हमें दे रखे हैं। डायरेक्शन एंगल्स आर अल्फा कितना दे रखा है, 90 डिग्री, बीटा 135 डिग्री एंड गामा क्या दे रखा है, 45 डिग्री। बहुत ही इजी, हम एल फाइंड कर देंगे cos 90। ठीक है, cos 90 जीरो हो जाएगा, यानी एल हमारे पास जीरो आ गया। ठीक है, अब m क्या है, cos 135। cos 135 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 + 45। ओके, एंड ये हो जाएगा माइनस साइन 45, यानी कि -1/√2, ये क्वाड्रेंट रूल से हो गया। ठीक है, आपने 11th में देखा वो क्वाड्रेंट रूल। अब n इक्वल होता है cos गामा, और गामा हमें दे रखा है 45, यानी कि cos 45 1/√2। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आर L equals to 0, m equals to -1/√2, n equals to 1/√2। यही हमारी डायरेक्शन कोसाइंस हो गई, 0, -1/√2 एंड 1/√2। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। एक एग्जांपल और लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस का। ओके, अब हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें एक वेक्टर दे रखा है 3i कैप + 4j कैप - 6k कैप। हमें क्या फाइंड करना है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। ठीक है, यानी एल एम एंड एन हमें फाइंड करना है। हम कैसे करेंगे, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला होता है a/√a² + b² + c²। ओके, ए को हम x/x² + y² + z² भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब m हो जाएगा v/√a² + b² + z²। ओके, और n हो जाएगा c/√a² + b² + c²। तो हमें एट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड a v c। ठीक है, फिर हम ये फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, i j एंड k के मल्टीपल का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है। सबसे पहले तो हम a b c देखेंगे। ठीक है, a b c क्या होता है, ये a i कैप + b j कैप + c k कैप, यानी किसी भी वेक्टर का जो i j और k के मल्टीपल होते हैं वही तो a b c होते हैं, यही तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज a क्या हो गया, कंपेयर कर दो, a हो गया 3, b क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, c क्या हो गया -6 हो गया, सिंपल। ठीक है, अब बस यहाँ पे लिख दो 3 और ये क्या हो जाएगा √, ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड करते हैं, बस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, एल आ जाएगा। तो हम फाइंड कर लेते हैं 3 का स्क्वायर, a का हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस v है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस c है हमारे पास -6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3/√9 + 16 + 36, 25 + 36 और √61। ठीक है, अब m फाइंड कर दो, m हो जाएगा v क्या है 4/√61, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, यही तो है सबके अपॉन में, मैग्नीट्यूड से तो डिवाइड करना है। c क्या है हमारे पास -6/√61, वेरी सिंपल, हमारे पास आ गए डायरेक्शन कोसाइंस। l क्या आया 3/√61, m क्या आ गया 4/√61, n क्या आ गया -6/√61।
ओके, एक बात याद रखना, कोई हमारे पास अगर यूनिट स्पेशली हमें यूनिट वेक्टर बता रहा है, ठीक है, कि ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर में जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वही हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। देखो इन यूनिट वेक्टर में यूनिट वेक्टर को हम इसकी क्या कंडीशन होती है कि इसमें जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस, वो किसके इक्वल होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज के। अभी बताएंगे क्यों होते हैं, ठीक है। यानी कि L M N ये A B C के ही इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? L A के इक्वल ही क्यों होते हैं, ठीक है। M B के इक्वल, N C के इक्वल क्यों होते हैं? ये इसीलिए होते हैं क्योंकि जब हमारे पास यूनिट वेक्टर दे रखा है, सपोज करो ये एक हमारे पास यूनिट वेक्टर इस प्रकार से दे रखा है, आर वेक्टर इक्वल्स टू में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। हमसे बोला है कि आर एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। मतलब मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, आई का मल्टीपल का स्क्वायर, जे के मल्टीपल का स्क्वायर, के मल्टीपल का स्क्वायर, ये जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका डायरेक्शन कोसाइन सब देखेंगे तो L क्या हो जाएगा, A अपॉन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, तो बस आप 1 से डिवाइड करोगे तो L इक्वल्स टू में A आ जाएगा। इसी प्रकार से M को जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो B आ जाएगा, N को जब आप C को डिवाइड करोगे 1 से तो C आ जाएगा, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो 1 है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिट वेक्टर में जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन